ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। भाग संख्या 34। विदेशों में बसे भारतीयों तथा विदेशी जनमानस पर ऋषि दयानंद एवं आर्य समाज का प्रभाव। अगर महर्षि दयानंद की प्रेरणा न होती और उस पर चलकर आर्य समाज के कार्यकर्ता अत्यधिक परिश्रम न करते तो आज जो परिस्थिति भारतीयों की विदेशों में है शायद वह न होती। इसको कुछ इस तरह से समझें। 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी तथा वह सदैव अपने विस्तार के लिए सक्रिय रहा करते थे। इसी क्रम में उन्होंने विश्व के अनेक द्वीपों देशों पर अपने अधिकार किए। केवल इंग्लैंड ने ही नहीं, हॉलैंड ने भी किए, अन्यों ने भी किए होंगे, पर उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने अधिकार किए फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, ग्याना पर अंग्रेजों के साथ साथ डच लोगों ने भी अधिकार किए। ग्याना के जिस क्षेत्र पर डच का कब्जा था उसे ग्याना कहा गया। वर्तमान में डच ग्याना को सूरीनाम कहा जाता है और ब्रिटिश कब्जे वाले ग्याना का नाम अभी भी ग्याना ही है। अब इन देशों का व्यापारिक उपयोग करना था तो लोग चाहिए थे। भारत में इनकी सरकार थी तो यहाँ के परिश्रमी कृषक वर्ग को इन देशों में कुछ साल का एग्रीमेंट करके समुद्री जहाजों से खेती करने के लिए ले जाया गया। उन्होंने उन देशों में जाकर खेती आरंभ की, अपने घर भी बनाए, मेहनत की और अपने परिवार का पालन पोषण शुरू किया। इस तरह से गए हुए लोगों को साधारण में गिरमिटिया, एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ नाम, कहा गया। वहां कार्य करते समय इनके साथ जो समस्याएं आई वह जानने योग्य है। पहली, जो लोग जहाजों में भरकर जा रहे थे इनका परिवार से संबंध दूर सा हो गया और धार्मिक अंधविश्वासों जैसे समुद्र पार जाना धर्म भ्रष्ट होना है के चलते इन्हें धर्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तथाकथित पोंगा पंडितों ने घोषणा कर दी कि जो 7 समुद्र पार गए हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो गया है। अतः अनेक परिवार वालों ने उनसे संबंध तोड़ लिए। उनके अनुसार वे अब अपने धर्म में नहीं रह गए थे, उनसे संबंध रखना बेकार है। यह स्थिति बाहर जाने वालों के लिए और भी खराब थी। दूसरी परिस्थिति, जो लोग बाहर गए थे वह अपने साथ रामचरितमानस आदि ग्रंथ भी लेकर गए थे और उनका पाठ भी किया करते थे, पर पढ़े लिखे नहीं थे, अर्थ नहीं जानते थे। उनके बच्चे हुए, उनको पढ़ाने के लिए अंग्रेज सरकार ने स्कूल खोल दिए थे ताकि उनके बच्चे पढ़ पाएं, पर अंग्रेजों ने वे स्कूल भारतीयों की अगली पीढ़ी को ईसाई बनाने के उद्देश्य से खोले थे। भारतीयों के पास और कोई विकल्प नहीं था। अंग्रेजी सरकार की आरंभिक नीति ही यह थी कि इनकी आने वाली पीढ़ी को ईसाईयत में डालकर पूरी तरह से अंग्रेज भक्त बना दिया जाए। आप यदि अंग्रेजों द्वारा अफ्रीका आदि देशों में किए गए कब्जे का इतिहास पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि इन्होंने सबसे पहला काम वहां की स्थानीय जनता को ईसाई बनाने का ही किया था। सेना के साथ साथ या एकदम बाद पादरियों की फौज भी जाया करती थी। ऐसा ही उन्होंने इन देशों के लिए भी सोचा। गए हुए कुछ भारतीयों में मुस्लिम भी थे जो भारत से मजदूरों के तौर पर लाए गए थे, पर उनका अपने परिवारों से संबंध बना रहा। वह अपने धर्म के कुछ अधिक कट्टर थे। दूर बैठे भारतीयों में हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई ज्यादा मतभेद नहीं था, दोनों अपने को भारत से आया हुआ ही मानते थे। तीसरी परिस्थिति यह थी कि भारत के हिंदू धर्म के प्रचारक तो समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट होना मानते थे। एक घटना देखिए,
काशी निवासी बाबू भगवान दास ने एक युवक लक्ष्मी चंद अग्रवाल को छात्रवृत्ति देकर रसायन पढ़ने लंदन भेजा। वह सीख कर 1913 में वापस आया। काशी की अग्रवाल सभा ने शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण इस परिवार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। जब संपन्न घराने की यह स्थिति थी तो भला कौन सनातन प्रचारक विदेश में प्रचार करने के लिए जाने का साहस करता। महर्षि दयानंद ने ही सर्वप्रथम इस स्थिति को समझा और समुद्र पार जाने को धर्मभ्रष्ट होने के कारण अस्वीकार करते हुए उल्टा समुद्र पार देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतरों में जाने की मजबूत वकालत की। उन्होंने अपने पत्र व्यवहार में उल्लेख करते हुए कहा, महाशय श्याम जी की 3 वर्ष के लिए इंग्लैंड जाने की इच्छा को जानकर अतीव आनंद हुआ। मेरी सम्मति में यह शुभ अवसर है जिससे अवश्य लाभ उठाना चाहिए। पत्र में आगे पूछा कि क्या वे अपनी पत्नी को भी साथ ले जाएंगे। मैं इस समय अपनी सम्मति प्रकट करता हुआ अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्याम जी यदि इसे विदेश गमन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह उनकी बुद्धिमत्ता न होगी। संदर्भ नवजागरण के पुरोधा भाग 1। परंतु मुस्लिम धर्म प्रचारक इसको धर्म के विरुद्ध न समझते थे। उन्होंने उन देशों में जाना आरंभ किया जहां यह कृषक गए थे। भारत से जाने वाले मुस्लिम प्रचारकों को हिंदू मुस्लिम दोनों पर्याप्त सम्मान देते। फलस्वरूप उन प्रचारकों ने वहां मुस्लिम मत का पर्याप्त व्यापक प्रचार आरंभ किया। हिंदू भी उन्हें भारत से आया हुआ धर्म प्रचारक समझकर उनसे जान लेते थे। अब उनके पास जान के 2 ही स्रोत थे, भारत से आने वाले मुस्लिम प्रचारक या फिर अंग्रेज स्कूल और चर्च को चलाने वाले ईसाई पोप और पादरी। धीरे धीरे दोनों का ही एक मकसद हो गया कि कैसे इन मजदूरों को ईसाई और मुस्लिम बनाया जा सके और समय के साथ वह अपने कार्य में कामयाब भी होने लग गए। सूरीनाम के इतिहास से जानकारी मिलती है कि डच चर्चों के पादरियों ने हिंदुओं को बड़ी संख्या में ईसाई बनाने में सफलता हासिल कर ली थी। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास से पता चलता है कि लंबे समय तक भारत से धार्मिक रूप से कटे रहने के कारण हिंदू अपने त्योहार भूल चुके थे और वह रोजे रखने लगे थे। साथ ही होली दिवाली की जगह ताजियों के जुलूस निकालने लगे थे। स्थिति ये थी कि ताजियों को निकालना ही हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार बन चुका था। होली दिवाली के त्योहारों को पूरी तरह भुलाया जा चुका था। आर्य समाज की पहली पीढ़ी के प्रचारकों ने देखा और भाई परमानंद जैसे प्रचारकों ने इन स्थितियों को गहराई से समझा। ऐसे ही समय में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे स्वामी शंकरानंद जी ने विचारा कि चिंता और निराशा से कुछ होने वाला नहीं और उन्होंने 1 अप्रैल 1910 को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। एक शानदार रथ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और आहिस्ता आहिस्ता निरंतर प्रयत्नों से ये हिंदू त्योहार स्थापित होने लगे। अनेक देशों में हिंदू मजदूरों ने मुस्लिम धर्म भी ग्रहण कर लिया। हालांकि दूर देश में जाकर इनके बीच की ऊंच नीच काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी, फिर भी इसके बीज किसी न किसी रूप में बाकी थे। परिणाम स्वरूप कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि ऊंच नीच की खाई के कारण भी कई परिवारों ने मुस्लिम धर्म भी ग्रहण कर लिया। इससे ज्यादा परिस्थिति खराब थी किसी भी कारण से अनाथ हो गए बच्चों की। इन्हें तो सीधे ईसाई अनाथालयों में भर्ती कर दिया जाता था और अंततः वह ईसाई ही बन जाते थे और जो बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ रहे थे उनके ऊपर तो ईसाई मत का रंग चढ़ना स्वाभाविक ही था। ऐसी परिस्थितियों में पाठक विचार करें कि आखिर कब तक यह सब परिवार इन देशों में हिंदू के रूप में अपने अस्तित्व को बचाकर रख पाते।
यहाँ भी अंधविश्वास और कुरीतियां काम कर रही थी। हिंदू प्रचारक तो कोई थे ही नहीं जो इन देशों में आना भी चाहते, क्योंकि उनको उनके धर्म की बेड़ियां रोकती थी कि समुद्र पार जाने से वे धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। इधर भारत में आर्य समाज तेजी से बढ़ रहा था। आर्य समाज के नेताओं और विद्वानों के सामने यह परिस्थिति आई। उन्होंने गहराई से देखा और समझकर इन देशों में अपने प्रचारक और साहित्य भेजने का कार्यक्रम आरंभ किया। भारत की अंग्रेज फौज के अनेक सिपाही आर्य समाजी भी थे। वे अपने साथ सत्यार्थ प्रकाश रखते थे। जब उसके कुछ सिपाहियों का अंग्रेजी सेना के साथ ऐसे देशों में जाना हुआ तो वे अपने सत्यार्थ प्रकाश के प्रति वहीं छोड़कर आए और मॉरिशस में और फिजी आदि देशों में इसी प्रकार आर्य समाज और स्वामी दयानंद के संदेशों का पहुंचना आरंभ हुआ। वहाँ कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और फिर उसको रात्रि में सबको इकट्ठा करके सुनाने का क्रम आरंभ किया। आहिस्ता आहिस्ता जागृति आती गई। सही क्या गलत क्या यह जानने लगे। वेद को पढ़ने के लिए भारत आने की इच्छा पैदा हुई। तब तक भारत में गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। इन संस्थाओं में भी उन देशों के हिंदू विद्यार्थी पढ़ने के लिए आने लगे। संक्षेप में कहें तो सत्यार्थ प्रकाश ने ज्योति जागृत की। प्रचारकों ने उसमें घी और सामग्री की आहुतियां दी और उसी अग्नि में प्रेरणा लेकर अनेक स्थानीय लोग भारत में पढ़ने के लिए आने लगे। इन सब देशों में आर्य समाज की स्थापना हो गई। भारत से प्रचारकों के लगातार जाने का क्रम बन गया। इससे 6 बड़े परिवर्तन आरंभ हुए। हिंदी जो लुप्त होती सी भाषा थी बोलचाल की भाषा बन गई। हिंदू परिवारों में अपने धर्म को लेकर एक गौरवपूर्ण जागृति आ गई। हमारे अपने स्कूल होने चाहिए कि प्रेरणा पैदा हुई और इन देशों में आर्य समाज ने स्कूलों को खोलना आरंभ किया। हिंदू त्योहारों के महत्व को समझकर उनका मनाना आरंभ हुआ। पढ़े लिखे वर्ग के अंदर राष्ट्रीय जागृति भी आई और उन देशों में आजादी के आंदोलन में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसका एक अलग इतिहास है। हिंदू अनाथालय खुले, मुस्लिम और ईसाई धर्म में परिवर्तन होने का मार्ग बंद हुआ और सबसे बड़ी क्रांति जो हुई वह थी जो हिंदू अनेक कारणों से ईसाई बन गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में आने का मार्ग खुल गया और अनेक शुद्धि आर्य समाज के माध्यम से संपन्न हुई। आर्य समाज सूरीनाम आदि के इतिहास में इसका पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। यह गंगा के तेज प्रवाह को वापस लाने जैसा विशालतम कार्य था जिसकी प्रेरणा सब कार्यकर्ताओं को महर्षि दयानंद से निरंतर प्राप्त होती रही थी। यही तो थी परिवर्तन क्रांति जिसके सूत्रधार थे महर्षि दयानंद सरस्वती। उनके लिखे अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ और वह इन सब देशों में रह रहे भारतीय समुदाय का मार्गदर्शक ग्रंथ बन गया। कालांतर में आई जागृति के कारण हिंदू पौराणिक प्रचारक विद्वान भी इन देशों में आए और उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। मंदिर भी बने, बड़े बड़े शिवालय भी। आज बहुत से देशों में यदि हिंदू धर्म न केवल जीवित है अपितु नेतृत्व की भूमिका में है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और उसकी प्रेरणा ही है। यहाँ भी आर्य समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता देखनी होगी। आर्य समाज ने इन देशों में संगठन की स्थापना के बाद बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाए, ऊंचे ऊंचे भवन नहीं बनाए, सुंदर और भव्य यज्ञशालाएं निर्मित नहीं की। बनाए तो बेटों और बेटियों के लिए विद्यालय बनाए, बनाए तो अनाथों के लिए अनाथालय बनाए, बनाए तो छोटे छोटे सेवा केंद्र बनाए।
आज हम देखते हैं यहाँ मंदिर खुल रहे हैं, वहाँ मंदिर खुल रहे हैं, पर कभी दिल पर हाथ रख कर सोचना कि अगर इन देशों में हिंदुत्व बच पाया, बढ़ पाया, तो आखिर उसमें योगदान वास्तविकता में किसका था? निश्चित रूप से उन वास्तविक मंदिरों का ही, जिनमें रहकर, जिसमें पढ़कर वे सही दिशा जान सके। धन्य दयानंद।